सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए, ये जो चैप्टर है ये हम सबसे जुड़ा हुआ है इस तरह से कि ह्यूमन नेचर है कि हम गलतियां करते हैं। अब गलतियां अगर अकाउंट्स में हो जाए या अकाउंटिंग करते समय हो जाए तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि नहीं? पहले तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कब होगी आपसे गलती? आपसे गलती होगी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय, क्योंकि वही बात, काम आप कंप्यूटर पे करेंगे, मैनुअली तो करेंगे नहीं, और आप क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। वहां आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को हम सुधारेंगे कैसे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आज। यही है हमारा आज का टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन मींस सुधारना, एरर्स मींस गलतियों को। अब इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कि सर एरर्स हो कहां सकती है, कैसे हो सकती है। भाई ह्यूमन नेचर है, गलती तो हम करेंगे, बट कब कब गलती कर सकते हैं? जैसे किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हम गलती कर सकते हैं, गलती हम अमाउंट एंटर करने में कर सकते हैं, ठीक है, और किसी अकाउंट को किसी दूसरे अकाउंट की जगह लिखने में कर सकते हैं। लिखना कुछ और था, डेबिट या क्रेडिट कुछ और करना था, कर किसी और अकाउंट को दिया। तो उस गलती को सुधारना हमें आना चाहिए। अब प्रैक्टिकली हम ये कहते हैं कि ठीक है सर, अगर कोई एंट्री गलत भी हो गई तो हम क्या करेंगे? हम उसको डिलीट कर देंगे। अगर आप डिलीट कर देते हो, क्योंकि मैनुअली तो आप मैनुअल तो कर नहीं सकते, आप डिलीट काट नहीं सकते, आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बट आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम में भी एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा दिया गया है सॉफ्टवेयर में। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब यह है कि अगर आप कुछ एंट्रीज के साथ छेड़छाड़ करते हो तो उसका एक रिकॉर्ड सेपरेटली मेंटेन हो जाता है, जो कि जिसको हम ऑडिट ट्रेल कहते हैं, ऑडिट ट्रायल कहते हैं। जब ऑडिट होती है तो सिस्टम उन ट्रांजैक्शंस को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, जिन चीजों के साथ, जिन ट्रांजैक्शंस के साथ आपने छेड़छाड़ करी है या दोबारा से उनको आपने रिकॉर्ड किया है या चेंजेस किए हैं उसके अंदर। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें हम कोई बाद में बदलाव कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने पहले कोई गलती करी थी। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को आजकल के जो सिस्टम है, आजकल के जो सॉफ्टवेयर है, वो कैप्चर कर लेते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो ऑडिट में पकड़े जाते हैं। ये एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है, ताकि कोई भी एक अनऑथराइज्ड पर्सन भी आकर अगर किसी ट्रांजैक्शन को में छेड़छाड़ कर रहा है, अपनी तरफ से कुछ चेंजेस कर रहा है, तो वो डिटेक्ट हो सके, पकड़ में आ सके। और बहुत जल्दी गवर्नमेंट भी इस चीज में बदलाव लाने वाली है, सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में बदलाव लाने वाली है कि अगर, ताकि ऑडिट सिंपल हो सके, सिंप्लीफाई हो सके, ताकि फ्रॉड्स को जल्दी से डिटेक्ट कर सके, पकड़ सके। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हम यही चीजों के बारे में वहां पढ़ेंगे कि कैसे हम हमारे यहां एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम लगा सकते हैं ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके सिस्टम में, ठीक है, और गलतियां ना हो सके, फ्रॉड ना हो सके। खैर, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि गलती हो गई। अब गलती अगर हो गई तो उसको सुधारेंगे कैसे? तो भैया एक ही सीधी सी बात है, अगर आपसे गलती हो गई तो उसको सुधारने का तरीका भी वही है। मतलब हम रेक्टिफिकेशन भी डेबिट और क्रेडिट के तौर पर ही करेंगे। मतलब हमें रेक्टिफिकेशन के लिए एक जर्नल एंट्री करनी होगी, और जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे वही कॉन्सेप्ट्स होंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमें करना क्या था और हमने कर क्या दिया, फिर रेक्टिफिकेशन तो हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल,
मैंने राम को डेबिट करा और कैश को क्रेडिट करा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको पेमेंट किया। ये एंट्री किसकी हुई? राम को हमने पेमेंट किया, राम अकाउंट डीआर टू कैश। सपोज हमने 10,000 का पेमेंट किया, ठीक है। बट क्या हुआ, जब मैंने एंट्री करी सिस्टम में, तब मैंने एंट्री तो सही करी, लेकिन ये एंट्री मैंने 1,000 से करी, मतलब मैं 1 0 लगाना भूल गया, गलती कर दी मैंने। होता है, ऐसे गलतियां हो जाती हैं। ऐसी गलती तो सिस्टम भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि डेबिट में भी जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट क्रेडिट में है। तो एंट्री तो बराबर हो रही है, सिस्टम को क्या पता, सॉफ्टवेयर को क्या पता कि आप गलत कर रहे हो। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या करें। एक बार ये मान लीजिए आप इस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ऑडिट में पकड़ा जाएगा। अब क्या करें इसको सही करने के लिए? तो बहुत सीधा सा तरीका है कि राम डेबिट होना था 10,000 से, राम डेबिट हुआ 1,000 से। रेक्टिफिकेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई चीज डेबिट थी, अगर वो डेबिट करनी है और बढ़ानी है तो वापस डेबिट करो, अगर हमें उसको कम करना है तो क्रेडिट कर दो, या हमें उसे क्लोज करना है तो भी क्रेडिट कर दो, मतलब उसका अकाउंट बंद करना है तो भी क्रेडिट कर दो। तो राम यहां डेबिट हुआ, 10,000 से होना था, एक्चुअल में 1,000 से हुआ, तो हम 9,000 रुपीज से उसको और डेबिट कर दें। अगर मेरे को डेबिट को बढ़ाना है तो मैं डेबिट करूंगा, ये बात तो हम जर्नल में भी सीख के आए हैं। डेबिट को बढ़ाना है डेबिट करो, क्रेडिट को बढ़ाना है क्रेडिट करो, प्लस 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 होता है। कम करना है तो रिवर्स कर दो, डेबिट का क्रेडिट कर दो, क्रेडिट का डेबिट कर दो। यही कॉन्सेप्ट पूरे रेक्टिफिकेशन का है, नथिंग एल्स। सब कुछ यही चलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर राम को डेबिट कर दूंगा 9,000 से, सही है भाई। 10 से होना था, 1,000 से तो कर चुका हूं, 9,000 से और डेबिट मार दूंगा, या 9,000 से और डेबिट कर दूंगा, और क्रेडिट कर दूंगा क्या, वही कैश अकाउंट 9,000 से, क्योंकि कैश को भी मैंने 1,000 से क्रेडिट किया, जबकि करना कितने से था, 10,000 से था। अब ये एंट्री अगर मैं कर दूंगा तो मेरी ये गलती जो मुझसे हुई वो सही हो जाएगी, और मैंने कोई पुरानी एंट्री में छेड़छाड़ नहीं करी। सो दिस इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये इंट्रोडक्शन है। अब आप समझ सकते हैं गलतियां तो बहुत तरीके की हो सकती हैं, और जब आप पहली बार काम करने जा रहे हैं, नए नए अकाउंटेंट हैं, तब तो आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी। तो उसे सही करने के लिए आप ये मान के चलिए कि जैसे कांटे को कांटा निकालता है, वैसे एंट्री गलत हो गई तो उसको सही करने का रास्ता भी दूसरी एंट्री है, लेकिन वो जो दूसरी एंट्री है उसी को हम रेक्टिफाई या रेक्टिफिकेशन एंट्री कह रहे हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एरर्स के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। गलतियां हो रही हैं, मिस्टेक हमसे हुई है, इसको मिस्टेक को हमें सही करना है, ठीक है। और मिस्टेक जर्नल में, लेजर में कहीं भी हो सकती है भाई। मैनुअली वर्क करोगे तो फिर तो लेजर में भी हो सकती है, ट्रायल बैलेंस में भी हो सकती है, बहुत जगह हो सकती है। लेकिन सिस्टम में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, तो आपसे सिर्फ सॉफ्टवेयर क्या मांग रहा है, आपसे सिर्फ एंट्री मांग रहा है, तो आप एंट्री में ही या रिकॉर्डिंग में ही गलती करोगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एरर्स के काइंड्स, कितने तरह की गलतियां हो सकती है। अब ये एक क्वेश्चन है कि गलतियां सर हो कैसे कैसे सकती है। अगर आपको ये पता होता है कई बार कि सर ऐसे ऐसे गलती हो सकती है, तो अब हो सकता है आप उस गलती को करने से पहले ही अलर्ट रहोगे कि हम ये गलतियां ना करें, मिस्टेक्स ना करें। ओके, सो काइंड्स ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक एरर है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मींस, प्रिंसिपल मतलब क्या,
रूल्स, सिद्धांत। अब अकाउंटिंग के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं और हम उन कॉन्सेप्ट्स को अगर वॉयलेट कर रहे हैं, हम उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फॉलो ना करके अगर हम ट्रिगोर्डिंग कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि हमने प्रिंसिपल्स ही फॉलो नहीं किए अकाउंट्स के। एरर ऑफ प्रिंसिपल का एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सीधा सा एग्जांपल आपके सामने, आप एग्जांपल से समझिए, क्योंकि हमें थ्योरी में नहीं फंसना। प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स की गलती है, ठीक है। हमने 20,000 रुपीज स्पेंड किए, खर्च किए फॉर एक्स्ट्रा एसेसरीज टू एन एग्जिस्टिंग मशीन। मतलब एक मशीन पड़ी है मेरे पास और उसमें मैं कोई एसेसरी लगा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कंप्यूटर है तो मैं उसमें प्रिंटर लगा रहा हूं, ठीक है। तो प्रिंटर भी कंप्यूटर का पार्ट ही है। मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें मैं कोई ग्राफिक कार्ड लगवा रहा हूं एक्स्ट्रा एडिशनल, ठीक है, कोई सीडी ड्राइव लगवा रहा हूं, तो मैं उसमें कोई एसेसरी ऐड करवा रहा हूं, मेरी जरूरत पड़ रही है मुझे। अब मैंने क्या करा, इसको डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट में। अब आप सोचिए, मैंने एक एग्जिस्टिंग मशीन में एक एसेसरी को ऐड करा और उस एसेसरीज को ऐड करने से कहीं ना कहीं मेरी मशीन की वैल्यू ऐड हो जाएगी, मतलब वैल्यू बढ़ेगी। जब किसी चीज की वैल्यू बढ़ रही है, किसी खर्चे से किसी असेट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब असेट बढ़ रही है, और असेट पर होने वाला खर्चा जिससे असेट की वैल्यू बढ़े वो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, कैपिटल नेचर एक्सपेंस होता है। तो हमें असेट का अकाउंट ही डेबिट करना था, बट हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट ना करके रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। रिपेयर क्या है? रिपेयर एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। रेवेन्यू नेचर का मतलब जो हमारे नॉर्मल बिजनेस में, बिजनेस को रन करने में जो नॉर्मल खर्चे हो रहे हैं जिससे कोई असेट पर इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई असेट की वैल्यू नहीं बढ़ रही, उस खर्चे को हम रेवेन्यू खर्चा कहते हैं। जैसे हमारे पास मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करेंगे तो वो रेवेन्यू खर्चा है। सर मशीन को चलाने में डीजल का यूज भी हो रहा है, रेवेन्यू खर्चा है, क्योंकि वो रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं। लेकिन ये रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा नहीं था, ये तो हमने मशीन की वैल्यू में वैल्यू एडिशन किया है, उसकी वैल्यू बढ़ाई है, एक नया पार्ट लगवाया है, इससे मशीन की एग्जिस्टिंग वैल्यू बढ़ेगी। तो ये मशीन के खर्चा मशीन के कॉस्ट में ही जुड़ना था, तो मशीन अकाउंट ही डेबिट होना था, क्योंकि असेट ही बढ़ रही है इससे। बट हमने क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया। दैट इज रॉन्ग, ये गलती कर दी हमने। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं है, हमें पता ही नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है। ऐसी गलतियां हम बहुत बार करते हैं, हम सब करते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट भी करेगा। ये गलतियां नहीं करनी है आपको, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है। रीजन आप सोचो इसका इंपैक्ट क्या है। इसका इंपैक्ट यह है कि यह खर्चा चला गया आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस में, यह चला जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि आपके नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में इफेक्ट डालेगा। जबकि इससे आपको आपके असेट की वैल्यू बढ़ानी थी, और अगर असेट की वैल्यू बढ़ती तो उसका डेप्रिसिएशन भी बढ़ता। सही है? तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते थे आप, लेकिन आपने पूरा खर्चा ही क्लेम कर दिया। वो एक कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, तो आपका इफेक्ट ये पड़ गया कि आपका प्रॉफिट सही नहीं निकलेगा उससे, और वो गलती आगे ऑडिट में पकड़ी जाएगी। तो इस तरह की गलती को सही कैसे करें? आप गलती तो हो गई, चलो ठीक है, गलती हो गई, लेकिन आपको समझ में आया इसको हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल क्यों कहा? क्योंकि यहां हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। इनकम जो एक्सपेंस है वो कैपिटल नेचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर क्या होता है, हमें इसके बारे में फर्क ही नहीं समझ में आता, तो हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं। नाउ रिपोर्टिंग एज रिपेयर अकाउंट डेबिट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसा हमने बात कर ली। करेक्टली क्या होना चाहिए था? मशीन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, मशीन को डेबिट करना था। एज करस्पॉन्डिंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, हमें इससे मतलब नहीं ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, हम तो सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे सामने ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं कि ये गलती ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? भाई देखो, आप सोचो अल्टीमेटली हुआ क्या, आपने रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री कर दी होगी,
जबकि आप सोचो एंट्री होनी क्या थी, आपकी एंट्री ये होनी थी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था और कैश क्रेडिट होना था। कैश तो क्रेडिट होना था, कैश जा रहा है, कैश या बैंक वॉटएवर, चेक से दिया तो बैंक, नगद दिया तो कैश, एक्सपेंस है डेबिट होगा। रिपेयर को एक्सपेंस मान लिया आपने, डेबिट कर लिया। मशीन कैपिटल नेचर का खर्चा था, ये असेट है, असेट खरीद रहे हैं हम, तो असेट डेबिट होनी चाहिए थी। असेट भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, डेबिट होगा। और हमने बताया था डेबिट करते हैं हम हर वो चीज जो हमारी है, असेट हमारी है, हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री ये होनी थी, दिस इज द करेक्ट एंट्री एंड दिस इज द रॉन्ग एंट्री व्हाट वी हैव पास्ड। ठीक है, सो नाउ हाउ टू रेक्टिफाई, कैसे गलती को सुधारेंगे। बहुत सीधी सी बात है। क्या गलती कैश या बैंक में हुई है, क्रेडिट करने में गलती हुई है? नहीं, गलती यानी ये तो सही है सर, ये तो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट होना था। गलती यह है कि रिपेयर डेबिट हो गया जबकि डेबिट ये होना था। अभी क्या सिखाया मैंने आपको, बहुत सीधा सा लॉजिक है सही करने का। इसको सही कैसे करें? अब सही करने का सीधा सा लॉजिक यह है कि हमने डेबिट जो करना था नहीं किया, वो अब हम डेबिट कर देंगे। मशीन डेबिट होनी थी, नहीं हुई, उसको अब डेबिट कर देते हैं, कर दिया। और जो गलत डेबिट हो गया, अब वो है ही नहीं, वो होना ही नहीं था, उसको हटाऊं कैसे, उसको खत्म कैसे करूं? तो जो गलत डेबिट हो गया उसको खत्म करने का रास्ता क्या है? आप समझ जाओ, उसका रास्ता है क्रेडिट कर दो। भाई डेबिट का उल्टा है क्या? क्रेडिट ही तो है, तो क्रेडिट कर दो। तो हम रिपेयर अकाउंट को यहां पर क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट जो भी है 20,000 रुपीज से, और ये एंट्री हो जाएगी और रेक्टिफाई, ये एंट्री सही हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, और भी गलतियां हो सकती हैं। जैसे अब हमने ले लिया, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि कुछ क्लरिकल मिस्टेक्स होती हैं। अब क्लरिकल मिस्टेक्स क्या है? जैसे अभी हमने एक स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि 10,000 का अमाउंट हमने 1,000 रिकॉर्ड कर दिया, ये क्लरिकल मिस्टेक है। क्लरिकल मतलब कौन है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट से होने वाली गलती है जब वो रिकॉर्ड करता है मेनली एंट्रीज को, उस समय होने वाली गलती है। जैसे किसी वाउचर में एंट्री करनी थी, एंट्री गलत वाउचर में कर दी। जब टैली में आप वाउचर्स में एंट्री करते हो तो वहां पर क्या होना था, एंट्री कहीं और होनी थी, हो कहीं और गई। तो अब ऐसी मिस्टेक्स क्लरिकल एरर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि हमने परचेज किया है गुड्स, क्रेडिट मतलब उधार पर, किससे? किशन से। फॉर कितने का? 45,500 का। बट रिपोर्टेड या रिकॉर्डेड इन द बुक्स, हमने अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया है 54,500 पर। हमने गुड्स खरीदा था 45,500 का, बट व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिकॉर्डेड दिस ट्रांजेक्शन एट 54,500, ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया हमने। अब ये क्लरिकल मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेंट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वाउचर बनाते टाइम कर सकते हैं, बिल बनाते टाइम भी कर सकते हैं। या फिर पहले हो सकता था कि ट्रांजैक्शन इतने में डील हुआ था, लेकिन आते आते एंड में इतने में डील हो गया, तो हम लोगों ने पहले ये मानकर रिकॉर्ड कर दिया। हालांकि हम ऐसा करते नहीं है, बट मान लो कोई भी रीजन हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लरिकल एरर। हमने यहां क्या करा, हमने यहां 9,000 रुपए से एंट्री ज्यादा कर दी। अब बहुत सीधा सा काम है, इसको रेक्टिफाई करना है तो भाई 9,000 से ज्यादा कर दी ना एंट्री, ज्यादा अमाउंट दिखा दिया, डेबिट भी ज्यादा किया होगा, क्रेडिट भी ज्यादा किया होगा, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें? अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करूं कि हमने क्या किया, हमने रॉन्गली ये किया कि डेबिट किया परचेज अकाउंट, क्रेडिट किया हमने किशन। भाई यही किया होगा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो परचेज डेबिट होगा, गुड्स आ रहा है हमारे पास, और किशन से खरीद रहे हैं, किशन गिवर भी है, या यूं बोल दो किशन लायबिलिटी है, आउटसाइडर है, क्रेडिटर है, उसको पैसा देना है, सप्लायर हमारा, तो जो बाहर का बंदा है वो क्रेडिट होगा, पैसे देने हमारी लायबिलिटी है उसको। और हमने ये एंट्री 54,500 से कर दी, जबकि होना क्या था,
यही एंट्री परचेज ही डेबिट होना था और किशन ही क्रेडिट होना था। दैट मीन्स देयर इज नो मिस्टेक इन एंट्री। एंट्री में मिस्टेक नहीं है, हमने गलती अमाउंट में कर दी, डेबिट क्रेडिट दोनों में। 45,500 से हमने ये एंट्री पास कर दी है। अब इसको रेक्टिफाई करना है, कैसे करें? परचेज डेबिट हो गया, इतने से होना इतने से चाहिए था, ज्यादा डेबिट हो गया 9,000 से, ज्यादा हो गया तो कम करने का रास्ता क्या है? डेबिट ज्यादा हो गया तो कम करने का रास्ता है क्रेडिट कर दो। तो हम क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे 9,000 से। इसी तरह किशन क्रेडिट हो गया, इतने से होना था इतने से, ये सही था अमाउंट, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, अब क्रेडिट को भी कम करना है, रास्ता क्या है? डेबिट कर दो। तो मैं किशन को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। किशन अकाउंट DR 9,000 से। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन रेक्टिफाई दोज क्लरिकल एरर्स। तरीका वही है, व्हाट? डेबिट किया है क्रेडिट कर दो, गलत किया है तो कम किया है और डेबिट कर दो। इसी तरह क्रेडिट किया है, गलत किया है, डेबिट कर दो, और अगर कम क्रेडिट किया है और क्रेडिट कर दो। दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब और भी ऐसी गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लिखा एरर्स विच डू नॉट इन्फ्लुएंस ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती। अभी जैसे पिछली वाले एग्जाम्पल में भी हम एरर ऑफ प्रिंसिपल में समझ रहे थे कि ऐसी गलतियां आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई, क्यों नहीं करती? क्योंकि मैंने आपको पहले भी जब ट्रायल बैलेंस पढ़ाया था तब भी समझाया था कि जैसे चाहे एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब वही कि हमने एक कॉन्सेप्ट की गलती करी है। कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का था, उसको हमने रेवेन्यू मान लिया, या रेवेन्यू का था हमने उसको कैपिटल मान लिया। जैसे हमने एसी का इंस्टॉलेशन कराया तो उसको हमने रिपेयर में डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट तो एसी होना चाहिए था। तो अब क्या करें, इसको रेक्टिफाई हम ऐसे कर देंगे। रिपेयर डेबिट हमने सपोज ये करा कि रिपेयर अकाउंट DR और टू कैश हमने कर दिया, ये हमने एंट्री कर दी, जबकि होना क्या चाहिए था? एसी डेबिट होना चाहिए था, एयर कंडीशनर या ऑफिस इक्विपमेंट कोई भी अकाउंट आप डेबिट कर सकते हो। टू कैश या बैंक जो भी है वो अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। अब गलती यहां पर क्या है? गलती ये है कि कैश में तो गलती है नहीं, कैश तो बिल्कुल सही है। रिपेयर डेबिट हो गया जबकि डेबिट एसी होना चाहिए था। मेरा क्वेश्चन ये है कि रेक्टिफाई कैसे करना है, ये नहीं सीख रहे, मैं बता रहा हूं ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा भाई? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आता है, यहां पर अकाउंट आते हैं ना सारे, हमने ट्रायल बैलेंस में पढ़ा था नेम ऑफ अकाउंट। अब यहां उस नेम की बात करें तो जहां नाम आना चाहिए था एसी, वो ना आकर वही अकाउंट नाम आ जाएगा रिपेयर। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुद्दा यह था कि अमाउंट तो डेबिट में आ रहा है ना। अगर अमाउंट डेबिट में आना था और डेबिट में ही आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ अमाउंट की बात करता है कि भाई डेबिट का अमाउंट कम लिख दिया हो तो यहां क्रेडिट में लिख दिया हो तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। बट आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, आपने तो यहां पर अकाउंट में गलती करी है, डेबिट करना था किसी और को, क्रेडिट कर दिया किसी और को। तो ऐसी मिस्टेक्स ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट करता नहीं है और ट्रायल बैलेंस पे उसका कोई इफेक्ट पड़ता भी नहीं है। ठीक है, ये अमाउंट तो डेबिट में आ ही जाएगा। सिमिलरली एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल गए, एंट्री नहीं करी आपने। अगर सोचो आपने एंट्री नहीं करी तो जब वो जर्नल में नहीं गया तो वो आगे ना तो लेजर में जाएगा ना आगे ट्रायल बैलेंस में जाएगा। और जब आपने कोई ऐसी एंट्री नहीं करी है तो आगे ट्रायल बैलेंस से कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। ये कहलाती है एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए, एंट्री करना ही भूल गए। नेक्स्ट है एरर ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या है? जब एक से ज्यादा एरर्स एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देती हैं, सही कर देती हैं, दैट काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स या कंपनसेशन एरर्स। अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, कंपनसेशन की क्या एरर हो सकती है, तो देखिए सपोज राम को हम पैसे दे रहे थे, पहले एग्जांपल लिया था हमने पे तो 10,000 किए थे बट हमने 1,000 से एंट्री करी, मतलब हमने यहां पर 1,000 से एंट्री करी है, 9,000 से कम करी है। इसी तरह एक एग्जांपल ये हुआ
कि हमने गुड्स बेचा था कैश में, ठीक है, और यहां पर हमने गुड्स बेचा था 1000 का और एंट्री हमने 10,000 से कर दी। अब यहां पर इसका कोई मेल है? कोई मेल नहीं है, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट नहीं करेगी, नहीं करेगी। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल यूं ले लें कि हमने कैश दिया शाम को, और शाम को हमने जो कैश दिया था वो हमने 1000 रुपए ही दिए थे, बट हमने एंट्री 10,000 से कर दी। अब आप सोचिए यहां हुआ क्या, राम जो होना था 10,000 से डेबिट हुआ 1000 से, शाम जो डेबिट होना था 1000 से वो हुआ 10,000 से। सही करेंगे कैसे? राम 9,000 रुपए से कम डेबिट हुआ, कम डेबिट किया उसको ने, तो और डेबिट कर देंगे 9,000, और शाम जो डेबिट होना था 1,000 से, जबकि हमने कर दिया उसको कितने से, 10,000 से, ज्यादा डेबिट कर दिया, तो ज्यादा डेबिट का रास्ता क्या है, हम उसे क्रेडिट कर देंगे 9,000 से। अब इस दोनों गलतियों में, गलतियां देखो यहां भी थी, गलती यहां भी थी, लेकिन इसका जो इफेक्ट था, एक तरफ 9,000 ज्यादा, एक तरफ 9,000 कम, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। ये तो हो गई रेक्टिफाई एंट्री। लेकिन मैं इसका इफेक्ट बताऊं तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम बात करें इस एंट्री की, तो हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही 1000 लिखे। अब ट्रायल बैलेंस को क्या पता कि यहां पे 10,000 आने चाहिए थे। इसी तरह दूसरी एंट्री में हमने 10,000 लिख दिए, जबकि आने 1000 थे। ट्रायल बैलेंस को क्या पता कि यहां पर 1,000 ही आने थे, हमने 10,000 लिख दिए। अमाउंट तो दोनों जगह बराबर है ना। तो अगर एंट्री में रिकॉर्डिंग करते समय अमाउंट डेबिट क्रेडिट में बराबर है, तो ट्रायल बैलेंस में भी वो बराबर ही आना है। ट्रायल बैलेंस ऐसी एरर को पकड़ता नहीं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि कंपनसेशन की एरर क्या होती है। यहां गलती थी, उतनी की गलती यहां थी, ऐसी 10 गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इन सब ने अपना जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज कर दिया, सही कर दिया। तो दैट काइंड ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एरर ऑफ कंपनसेशन। नाउ नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या है? हिसाब किताब की गलती है। अभी जैसे मैंने जो राम के साथ एरर करी, जो मैंने शाम के साथ एरर करी, या तो चलो मैंने 2 एग्जांपल करके कंपनसेशन का एग्जांपल बना दिया। लेकिन अगर मैं राम वाले एग्जांपल की बात करूं कि राम को मैंने पे तो किए थे कितने किए थे 10,000, लेकिन मैंने एंट्री करी 1,000 से, तो दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब यहां पर है हिसाब किताब की गलती। हाँ, यहां हिसाब किताब का मतलब है कि हमने किसी को अमाउंट देना था, कुछ दिया, कुछ रिकॉर्ड किया, कुछ। इसी तरह मान लो राम की जगह रामा के अकाउंट में लिख दिया, राम की जगह रामा के अकाउंट में लिख दिया, मतलब एक अकाउंट की जगह दूसरे अकाउंट में लिख दिया। तो दैट काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। तो ऐसी एरर भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। ये कुछ टाइप्स ऑफ एरर हो गया। अब हमने बात करी प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग। अभी आप देख रहे होंगे मैं रेक्टिफाई कैसे कर रहा हूं। मैंने आपको रेक्टिफिकेशन का तरीका क्या बताया? अगर कोई अकाउंट डेबिट होना था, उसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी यह है कि आपने उसको मान लीजिए लेस अमाउंट से डेबिट किया, तो आप उसको बढ़ाने के लिए और डेबिट कर दो। इसी तरह कोई अकाउंट है, आपने उसको ज्यादा एक्सेस डेबिट कर दिया, मोर डेबिट कर दिया, तो उसका रास्ता है क्रेडिट कर दो। और तीसरी गलती क्या है? नॉट रिकॉर्डेड, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो सीधे सा तरीका है भाई डेबिट को रिकॉर्ड नहीं किया तो बढ़ाने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए हमें डेबिट ही करना पड़ेगा। सिमिलरली क्रेडिट के साथ भी यही दिक्कत है। कोई अकाउंट क्रेडिट है, आपने कम क्रेडिट किया, बढ़ाना है और क्रेडिट कर दो। एक्सेस क्रेडिट कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, कम करना है डेबिट कर दो, क्योंकि कम करना है तो उल्टा है रास्ता, क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट। और अगर हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, होना था रिकॉर्ड बट किया ही नहीं, तो भैया आप क्रेडिट कर दो, नहीं कर दो। पहले रिकॉर्ड नहीं किया तो आप क्रेडिट करके रिकॉर्ड ही करोगे, वो क्या करोगे? तो दिस इज हाउ वी कैन रेक्टिफाई द एरर। ये एक प्रोसेस हमने समझाई है।
ये मैनुअल अकाउंटिंग में काम आएगी आपको। जैसे एक तरीका तो ये है कि रिवर्स द एंट्री फॉर द कैंसिलिंग द डेबिट इफेक्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि भाई आपने जो गलत एंट्री करी है ना, एक तो उसको रिवर्स एंट्री करके उसका इफेक्ट खत्म कर दो, ये भी तरीका सही है। और फिर जो है नई एंट्री बना दो करेक्ट डेबिट क्रेडिट से। जैसे मैं भी आपको समझा रहा था, वापस मैं एक ही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं कि राम को हमने पे किए थे 10,000, बट हमने एंट्री करी कैश कितने से, 1,000 से। हम ये कह रहे हैं कि इस एंट्री को तो कैंसिल कर दो। अच्छा, कैंसिल कैसे करोगे? ऐसे नहीं काट के नहीं करना, डिलीट भी नहीं करना, ये कह रहे हैं कैंसिल करने के लिए टू कैंसिल इट इसकी रिवर्स एंट्री कर दो। ठीक है, इसकी क्या कर दो, रिवर्स एंट्री कर दो। मतलब ये एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डीआर टू राम 1000 से। अब अगर मैंने ये एंट्री कर दी तो सोचिए इस एंट्री और इस एंट्री ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, इफेक्ट इज नील, जीरो। तो अब आपकी जो गलती थी उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है। अब सही भी तो करोगे, तो कैंसिल करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, मेक अ न्यू एंट्री विथ करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। अब सही एंट्री बना दो, क्योंकि पुरानी एंट्री तो खत्म हो गई इस एंट्री से। ये तो आपने अपनी गलती को सही कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया, बट सही एंट्री भी तो करनी थी। क्या कि हमने राम को कैश दिया, कितना दिया था, 10,000, तो 10,000 से एंट्री कर दो। तो यही बात हमने यहां लिखी और समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये एक और तरीका है हमारे पास, एक तो मैं आपको बताता ही आ रहा हूं, एक ये तरीका भी है जिसमें क्या होगा, पुरानी एंट्री जो आपने गलत कर दी है उसको रिवर्स कर दो, जस्ट डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट कर दो, उल्टा कर दो जस्ट। उससे क्या होगा, इस एंट्री का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसके नरेशन में आप डाल दें वी आर जस्ट रिवर्सिंग दैट प्रीवियस एंट्री। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ न्यू एंट्री विद द करेक्ट अमाउंट, करेक्ट डेबिट, करेक्ट क्रेडिट, करेक्ट अकाउंट्स। जो होना था, अब हमको समझ में आ गया भाई हमने गलती करी है, ये होना था, अब आप उससे सही एंट्री दोबारा से पास कर लो। ये आज के समय में पॉसिबल है, सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से हम अकाउंटिंग करते हैं, ये चीजें आज के समय में हम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक वो ये कि अगर हमसे कोई गलती हुई और गलती का पता हमें अगले साल चला, चलो ठीक है जिस साल पता चला उस साल तुम कर लेंगे, अगले साल पता चला तो क्या होगा, उस गलती को सही कैसे करेंगे। अगले साल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझें कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो क्लोज हो चुकी है। आप सबको पता है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। 31 मार्च को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। कोई गलती थी, बट गलती वही थी जिससे हमको हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट पड़ा नहीं, हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर चल रहा था, हमने सोचा सब कुछ ठीक है, वी हैव क्लोज द अकाउंट्स, क्लोज द बुक्स एंड वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हम अगले फाइनेंशियल ईयर में आ गए। अब जब आ गए तब हमें कुछ पता चला कि यार पिछले साल हमने ये एंट्री गलत कर दी थी, ये रॉन्ग एंट्री कर दी, अब क्या करें। साल बीत गया, प्रीवियस ईयर में आप बैक जा नहीं सकते, आपने अपनी इनकम कैलकुलेट कर ली, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या पिछले साल का प्रॉफिट सही होगा। अब आप ये कहते हो चलो ठीक है सर, अगर आपने मान लीजिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मुझे या मैंने लास्ट ईयर कोई खर्चा किया था, कोई एक्सपेंस पे किया था, जैसे मैंने कोई कमीशन पे किया था और मैं इस कमीशन को रिकॉर्ड करना भूल गया, ये मेरी एंट्री हुई थी टू कैश या टू बैंक, या ये भी हो सकता है मान लीजिए मैंने पे किया नहीं, कि करना था मुझे पे, ये मेरे को करना था, तो मैं इसको बोल सकता हूं आउटस्टैंडिंग, ये मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग कमीशन। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई कमीशन का खर्चा था, या तो मैंने दे दिया या मुझे देना था, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, हमने इसकी एंट्री ही नहीं करी। इससे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, आपने अपना खर्चा दिखाया नहीं जबकि खर्चा था आपका ये, इससे आपका प्रॉफिट कम होता, क्योंकि ये इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे डालता, आपका प्रॉफिट कम होता
आपका टैक्स बर्डन कम होता। दूसरा, आपका कैश या बैंक अगर आपने पे कर दिया तो वो बैलेंस भी आपका अकॉर्डिंगली कम होना चाहिए। बट आपने चेक नहीं किया होगा फिजिकली चेक या कैश को, तो हो सकता है आप यहां गलती कर रहे हैं। आप वही समझ रहे हैं कैश जो बुक्स में है वही हमारे पास है, जबकि एक्चुअल में कैश इससे कम होगा क्योंकि आपने ये एंट्री करी नहीं है। अगर आपने पे ही नहीं किया तो आपके कैश पे इफेक्ट आएगा नहीं, कैश तो फिर सही है, लेकिन आपकी फिर एक लायबिलिटी बननी चाहिए थी, वो आपने क्रिएट नहीं करी, तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी सही नहीं दिखा रहे। इतनी सारी इफेक्ट हो सकते हैं इसके। अब आपके दिमाग में क्या आएगा, चलो सर कोई बात नहीं, हम नए फाइनेंशियल ईयर में आ गए। जैसे सपोज ये गलती हमसे हुई थी, हमारा फाइनेंशियल ईयर था अप्रैल 20 से 31 मार्च 21, ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। हम नए फाइनेंशियल ईयर में आए अप्रैल 21 से, जो चलेगा 31 मार्च 22 को। अब प्रॉब्लम समझिए, आपको समझ में आ गया ये एंट्री होनी थी, मैंने नहीं करी, ये एंट्री मुझे याद आई इस नए फाइनेंशियल ईयर में, और अब मैं इस एंट्री को पास करना चाहता हूं एज इट इज जैसे करनी थी, तो आप नहीं कर सकते। क्या लॉजिक है इसके पीछे? आप तो बोलोगे ठीक है सर एंट्री नहीं कर लो, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम यह है कि आप क्या करने जा रहे हो। आप सोच रहे हो ये एंट्री यहां कर दें, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में कर दें, तो सोचो ये खर्चा, ये एक्सपेंस इस फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड होगा या इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा? ये तो इसमें रिकॉर्ड होगा ना अब जाकर, तो ये खर्चा भी इस फाइनेंशियल ईयर का कहलाएगा, तो ये प्रॉफिट भी इसी फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेगा, इस पे थोड़ा डालेगा। तो हम यहां पर किस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं? हम फॉलो नहीं कर रहे मैचिंग कॉन्सेप्ट को। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस फाइनेंशियल ईयर के खर्चे हैं और जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम है वो आपस में मैच होनी चाहिए, तभी आप अपना सही प्रॉफिट लॉस जान पाओगे। मैच होने का मतलब है कि अगर आपकी इनकम इस फाइनेंशियल ईयर की तो उससे जुड़ा हुआ खर्चा भी उसी फाइनेंशियल ईयर में शो करना है। पे नहीं किया कोई बात नहीं, आउटस्टैंडिंग दिखा दो, लेकिन एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करनी है। ये नहीं कि इस साल का खर्चा है, पे नहीं किया तो अगले साल पे कर देंगे तब दिखा देंगे, नहीं। इनकम एक्सपेंस आपस में मैच होने चाहिए। भाई सोचो, आप किसी को कमीशन क्यों दे रहे हो सकता है आपने उससे कुछ माल बिकवाया हो, आपकी इनकम हुई, तो इनकम तो दिखा दी तुमने, इस खर्चे की वजह से इनकम हुई होगी ना इस साल, ये इनकम तो आपने दिखा दी, लेकिन ये खर्चा नहीं दिखाया आपने, तो क्या आप सही प्रॉफिट जान रहे हो? नहीं। अब आप सोच रहे हो ये खर्चा मैं इस साल में जाकर दिखा दूं, तो अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से ऑडिट में आप पकड़े जाओगे कि कमीशन का खर्चा इस साल हुआ ही कहां था, पिछले साल का खर्चा था, ये तो टैक्स में प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी सारी। सो इसका क्या रास्ता है? इसका रास्ता बहुत सीधा सा है। अब क्या करें कि पिछले साल का खर्चा इस साल तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कमीशन के नाम से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो फिर किस नाम से करें? तो हमको ही समझना है इस एक्सपेंस का इफेक्ट क्या हुआ होगा जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। इसका इफेक्ट ये हुआ होगा कि हमने प्रॉफिट, खर्चा नहीं दिखाया तो प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया तो ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं, भाई इस गलती की वजह से आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, बढ़ गया होगा। ये प्रॉफिट कहां जाएगा? ये प्रॉफिट जाएगा किसके पास जाएगा? बिजनेसमैन के पास जाएगा, उसकी कैपिटल को बढ़ाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो बिजनेस का ही है ना, तो बिजनेसमैन के प्रॉफिट को बढ़ाएगा, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इसका इफेक्ट इस कैपिटल पर आ गया फाइनली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए नए फाइनेंशियल ईयर में ना इस गलती को हम कैपिटल अकाउंट से ही रेक्टिफाई करेंगे। कैसे? हम सीधा से ये भी कर सकते हैं, हम एक सेपरेट अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे हमने यहां एक लिखा भी है कि हम यहां पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलकर इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे हमें कमीशन डेबिट करना था ना, आप कमीशन को डेबिट मत करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो। क्यों सर? क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल मतलब जो इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस का अकाउंट है, जो आपके प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट डालेगा, दैट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। और इस नॉमिनल नेचर का अकाउंट जो पिछले साल का खर्चा है इस साल अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा, उस कमीशन को डेबिट करने की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या करना था? क्रेडिट या तो कैश, बैंक या वो आउटस्टैंडिंग वाला अकाउंट। अब आप बोलोगे सर इसको तो आपने एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया, बिकॉज ये नॉमिनल नेचर नहीं है, ये रियल या पर्सनल नेचर के अकाउंट है।
ये असेट या लायबिलिटी के अकाउंट है। असेट लायबिलिटी को तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि असेट लायबिलिटी प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट नहीं डाल रही है। असेट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में जा रही है। प्रॉफिट लॉस पे कौन से अकाउंट इफेक्ट डाल रहे हैं? नॉमिनल नेचर के। तो इनको तो आप दिखा सकते हो अगले साल भी जाके कि एंट्री नहीं हुई, क्योंकि कैपिटल भी पर्सनल नेचर का अकाउंट है। इसको भी आप दिखा सकते हो क्योंकि ये आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं डाल रहा। इफेक्ट कौन सा अकाउंट डाल रहा है? नॉमिनल नेचर का। सो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई नॉमिनल नेचर का अकाउंट पिछले साल गलत आपने रिकॉर्ड नहीं, गलत कर दिया या गलत रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड नहीं किया और अगले साल करना चाह रहे हो, तो आप उसका अकाउंट मत खोलिए। आप अकाउंट कौन सा लीजिए? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। खर्चा है, एक्सपेंस है तो डेबिट करिए, इनकम है तो क्रेडिट करिए। हो गया। अब अल्टीमेटली ये एंट्री आपने नरेशन में दिखा दोगे कि ये एंट्री हमने किसके लिए पास करी? जो लास्ट ईयर का कमीशन था उसके लिए पास करिए। और अब ये जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसका इफेक्ट हम कैपिटल पे डाल के इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। हम क्या करेंगे? खर्चा था, डेबिट हुआ, इससे आपका प्रॉफिट कम होना चाहिए, कैपिटल कम होनी चाहिए। जो कैपिटल आपने ज्यादा दिखा रखी है उसको हम कर देंगे, कैपिटल होती है CR बैलेंस होता है, अब उसको हम कर देंगे DR। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमने किया था CR, इसको हम कर देंगे DR। मतलब जो हमने किया था DR, अब कर देंगे इसको CR। ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। इस तरह से हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। आप इन दोनों की जगह नेट एंट्री बना सकते हैं कि सीधा हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल अकाउंट DR टू कैश या टू कमीशन भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें डिस्क्लोज करना है तो हम दिखा सकते हैं। ठीक है बात की नहीं? इसी तरह मान लीजिए यही इनकम होती तो क्या होता? ये मैं एंट्री नहीं कर पाया लास्ट ईयर, अब कर रहा हूं इस साल, तो मैं कैश की जगह तो कैश को ही डेबिट करूंगा, लेकिन कमीशन की जगह कौन सा अकाउंट लेके आऊंगा? P&L एडजस्टमेंट। ये कमीशन की इनकम है, अब की बार वो एक्सपेंस था तो मैंने उसकी जगह ये अकाउंट डाल दिया, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है। चलिए अब यहां पर क्रेडिट करना था हमारे को कमीशन, ये हमने कर दिया। अब दूसरा इफेक्ट क्या डालना है? इस अकाउंट को क्लोज करना है, P&L एडजस्टमेंट को। अब मैंने इसको किया CR और अब मैं कर दूंगा इसको क्या? DR, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR। और इसका इफेक्ट क्या डालूंगा? कैपिटल को कर दूंगा CR। अब आप सोचेंगे कैपिटल CR क्यों हुई? तो भाई आप देखो, ये लास्ट ईयर की इनकम थी, इनकम हमने कम दिखाई। अब क्या हुआ? इनकम हमने कम दिखाई, तो इससे हमारा प्रॉफिट भी कम आया होगा, और प्रॉफिट कम आया होगा तो हमारी कैपिटल पर भी इसका इफेक्ट पड़ा होगा, तो कैपिटल भी कम आएगी। इसलिए कैपिटल कम होगी तो कैपिटल को बढ़ा देंगे, कैपिटल क्या कर देंगे? CR कर देंगे। समझ में आ गई बात की नहीं? इस तरह से हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। यह हमारे पास तरीका है। प्रॉब्लम सिर्फ नॉमिनल नेचर के अकाउंट के साथ है। अगर कोई रियल या पर्सनल नेचर का अकाउंट है, जैसे सर मशीन खरीदी थी लास्ट ईयर, हमने एंट्री नहीं करी, तो इस साल आप कर सकते हो मशीनरी अकाउंट DR टू कैश। रीजन कि मशीनरी का इफेक्ट हमें नहीं दिखाना, यहां हमारा इफेक्ट नहीं पड़ रहा प्रॉफिट लॉस पर। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, मशीन का डेप्रीशिएशन लगता है, उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर डेप्रीशिएशन की एंट्री जो होनी है, जैसे डेप्रीशिएशन डेबिट होना है तो हम डेप्रीशिएशन को डेबिट ना करके डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, और फिर उसका इफेक्ट डाल देंगे कैपिटल पे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स खत्म होता है। सिंपली हमें मतलब पता होना चाहिए, कैसे एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं ये पता होना चाहिए, और अगर अगले साल एरर की कोई एरर हो जाती है उसको रेक्टिफाई करना हो, नॉमिनल नेचर अकाउंट का हो, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है ये आपके सामने है। ठीक है क्लास, सो आज के लिए हम लेते हैं इतना ही, इस टॉपिक में लेते हैं इतना ही, आगे लेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू।